नमस्कार दोस्तों। आज लाभांश की चौथी क्लास है और पिछली क्लास में यहाँ हम 39 नंबर क्वेश्चन छोड़ ही रहे। ठीक है, तो कहीं यहाँ पूरा करा के फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक 39 नंबर क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हम सिखा चुके हैं। ठीक है, बहरहाल सबका आंसर आ जाओ चाहिए, लेकिन अगर जिनका नहीं आओ तो एक बार फिर देख लो इस सवाल का। कह रहा है 160 रुपए में 70 वस्तुएं बेचने पर रुपए ऊपर और वस्तुएं नीचे, 70 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है। अगर 100 में से 20% हानि हुई यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ जाए 80। ठीक, कह रहा है 96 रुपए में कितने वस्तुएं बेचे कि 20% का लाभ हो। 96 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे, एक्स वस्तुएं बेचे कि कितने का लाभ हो, 20% लाभ हो, यानी कितना हो जाए 120%। ठीक, अब तुम्हें ये बात पता है कि अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर गुणा। ठीक, तो 160 गुणा एक्स हो जी और बटे में कितना आ जाए 70 गुणा 96। ठीक, और बराबर में यह कितना आ जाए 80 बटे 120। अब एक का सॉल्व करने का। ठीक है, 80 से 160 में भाग कर दो, 2 बार चला जाए। ठीक, 0 से 0 काट दो। ठीक, 12 अट्ठे 96। ठीक, 2 से काट दो, ये कितना आ जाए 4, यानी कि 7 चौक 28। तो x का मान इनसे कितना आ जाए 28। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 और टाइप नंबर जो है वो 12 है। ठीक है, ये कहा है टाइप नंबर 12 जो है वो बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न हुई है सारे। ठीक है, तो एक पहले कॉन्सेप्ट अगर सीख दिए तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाइए। गौर करो, कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक, यानी कि जो दुकानदार है वो ये कह रहा है कि हम जितने का खरीद के लाए ना उतने का तुम्हें बेच रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हो, गलत बांट का प्रयोग कर रहे हो। अगर तुम 1 किलो लेने जा रहे हो तो तुम्हें कितना दे रहे हो, 900 ग्राम दे रहे हो। तो गौर करो, वैसे कॉन्सेप्ट का हो तो वो चीज का समझने की कोशिश करो। ठीक है, हम वजन का रेशियो इनसे लिख रहे हैं। ठीक, 1 किलो, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000। ठीक, 1 किलो की जगह पर कितना तौलता है 900 ग्राम। ठीक है, तो वजन का रेशियो इनसे कितना बन जाए, काट दोगा 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 10:9। ये वजन का रेशियो है। ठीक है, और वजन के रेशियो का उल्टा हमेशा रुपए का रेशियो है। काय का हुई, रुपए का। ठीक, और अगर रुपए का रेशियो हमें पता है तो का उल्टा कर दियो तो वजन का रेशियो आ जाए। ठीक, तो इनसे रुपए की रेशियो की अगर हम बात करो चाहन तो रुपए का रेशियो कितना आ जाए 9 से 10, यानी कि 9 वाली चीज जो है ना वो तुम्हें कितने की बेच रहे हो है 10 की। ठीक है, 9 वाली जो चीज है वो कितने की बेच रहे हो है 10 की। तो इनसे कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो, इनसे कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो 1 का, कितने पर कमा रहे हो 9 पर, और परसेंट निकालने खातिर गुणा कितना 100। ठीक, अगर हम 100 में से 9 का भाग कर दें तो 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। ठीक, यानी कि 11.11% का लाभ कमाता है। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, ध्यान दो। 1000 की जगह पर कितना तोड़ लो है 900, यानी कि जो वजन का रेशियो है वो 10 से 9 है। तो रुपए का रेशियो कितना हो जी 9 से 10, यानी कि 9 वाली चीज तुम्हें कितने की बेच रहे हो है 10 की। ठीक, तो कितने का प्रॉफिट ले रहे हो, 1 का कितने पर ले रहे हो 9 पर, और गुणा कितना 100। आंसर 11 से 1/9, यानी कि 11.11%। ठीक, अब सेम टाइप का एक क्वेश्चन देखो, करेक्ट कोशिश करो, आंसर आ जाओ चाहिए।
सबका आंसर आ जाओ चाहिए, ठीक है। आओ ध्यान दो, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, यानी कि वजन का रेशियो बनाने का है, ठीक। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000, और 1000 की जगह पर कितना तोल लो? 950 ग्राम, ठीक। इनका रेशियो बना लो, 0 से 0, 5 से काट दो तो ये कितना आ जाए? 20, और 5 से काटे पर ये कितना आ जाए? 19, ठीक। तो ये वजन का रेशियो आ गया, क्या का रेशियो आ गया? वजन का। तो इनसे रुपए का रेशियो हम निकाल ले, रुपए का रेशियो कितना हो जी? 19 से कितना हो जी? 20, 19 से कितना हो जी? 20, यानी कि 19 वाली जो वस्तु है वो कितने की बेच रहे हो है? 20 की। तो इनसे कितने का लाभ कमा रहे हो है? 1 का, ठीक। इनसे 1 का लाभ कमा रहे हो, कितने पर कमा रहे हो है? 19 पर, और परसेंट निकालने खातिर गुणा कितना? 100, तो इनसे प्रॉफिट परसेंट आ जाए दुकानदार का, ठीक। 100 में से 19 का भाग दो तो 19 पंचे 95, बची कितना? 5 बटे कितना? 19, और यही का होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यही कॉन्सेप्ट पर है, इधर प्रॉफिट परसेंट दिए है और पूछ रहे हो है कि कितने वजन का प्रयोग करता है, यानी कि कितने वजन बाट का प्रयोग करता है, ठीक है, ये पूछ रहे हो है। प्रॉफिट पिछले वाले सवाल में यहाँ बाट का प्रयोग कर रहा है, लाभ परसेंट पूछ रहा है, इधर लाभ परसेंट दिए है, करो है कितने बाट का प्रयोग करता है, ठीक। गौर करो, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है और त्रुटिपूर्ण वजन का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। 25% का लाभ कमाता है, इधर से रुपए का रेशियो निकल के, काय का निकल के? रुपए का। अच्छा, 25% का यहाँ भिन्न में कितना लिखा दो? 1/4, ठीक। लाभ कमाता है यानी कि 4 में से 1 का लाभ ले रहे हो, यानी कि कितने का बेच रहे हो है? 5 का, यानी कि 4 वाली चीज तुम्हें कितने की दे रहे हो है? 5 की दे रहे हो है। अगर इनसे ये रुपए का रेशियो है तो वजन का रेशियो इनसे पलट दे, कितना आ जाए? 5:4, यानी कि 5 की जगह पर वो कितना तौल लो है? 4। अच्छा, कह रहा है 1 किलो के स्थान पर वह कितना बांट तौलता है, ठीक। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000, ठीक। अच्छा, तौलो कितना चाहिए रहा है? 5, लेकिन तौल कितना रो है? 4, तो तौलो चाहिए रहा है 5, तो ये 5 का मान कितना है? 1000 ग्राम। अगर 5 का मान 1000 ग्राम है तो 4 का मान निकाल लो जितना वो तौल के दे रहे है, ठीक। सॉल्व कर दो, 5 का भाग कर दो 1000 में, कितने बार जी? 200 बार, और 200 गुणा 4 यानी कि इधर से कितना आ जी? 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। सेम टाइप का क्वेश्चन एक और देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 43, करें कोशिश करो। देखो ध्यान दो, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु गलत माप तौल का प्रयोग करके 11 से ही कितना? 11 से ही 1/9% लाभ कमाता है। गौर करो, 11 से ही 1/9% लाभ कमाता है, तो 11 से 1/9% का भिन्न में कितना लिखो? 1/9, ठीक। तो इनसे रुपए का रेशियो निकल गया, यानी कि 9 की जगह पर 1 लाभ लेके कितने का बेच रहे हो है? 10 का, यानी कि 9 वाली चीज तुम्हें कितने की बेच रहे हो है? 10 की।
तो अब एक अगर हम पलटा दें तो इनसे वजन का रेशियो आ जाए, यानी कि 10 की जगह पर वो कितना तोल लो है 9, 10 की जगह पर कितना तोल लो है 9 तोल लो है। ठीक, 1 किलो की जगह पर वो कितना तोलता है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह पर वो कितना तोलता है। इधर कितना तोलो जो ये रहा है 10, लेकिन तोल कितना रो है 9, तो 10 का मान कितना है 1000 और 9 का मान निकाल लो। ठीक, एक का सॉल्व कर दो, तो इनसे 0 से 0 100 गुणा 9 यानी कितना आ जाए 900, कितना 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तब वह 11 से 1/9% का लाभ कमाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 43, 2 बार 43 होगा, ये 44 हो चाहिए। इधर एक बार वो देख लें पीछे, 40, 41, 42, 43, 44, ये कितना हो चाहिए 44, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक, देखो ये टाइप नंबर 13 है। ठीक है, इधर का है, कह रहा है एक व्यक्ति 2 पंखों को 2160 रुपए में खरीदता है, एक पंखे को बेचने में उसे 15% लाभ तथा दूसरे को बेचने में 9% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि, प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य बताओ। यानी कि इधर का है कि दुकानदार के यहाँ का हुई ना लाभ हुई है ना हानि हुई पूरे सौदे में। ठीक है, एक तो ये टाइप होगा कि आगे वो क्वेश्चन मिली जहां पर पूरे सौदे में कुछ लाभ या हानि दिए हुए। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिली जहां पर ना लाभ हुई ना हानि हुई पूरे सौदे में, या एक का यहाँ इतने % लाभ पर दूसरे का इतने % हानि पर, उधर हम हमेशा एलिगेशन का इस्तेमाल करवे। क्या का इस्तेमाल करवे, एलिगेशन का। गौर करो, कह रहा है एक पंखे को 15% के लाभ पर बेचता है, ठीक, और दूसरे को 9% की हानि पर बेचता है, और पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि। जब भी कहते पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि, वो का लिख दो बीच में 0, 0%, ना लाभ ना हानि। ठीक, इधर से का माइनस करो तो इधर से 9% आ जाए, इधर से माइनस करो तो ये कितना आ जाए 15%। ठीक, अब इनका रेशियो बना लो, तो ये क्रय मूल्य का रेशियो है। ठीक है, ये काय का रेशियो है, क्रय मूल्य का। बना लो, 3 से काट दो, 3 से काटे पर ये कितना आ जाए 3, और ये कितना आ जाए 5। ठीक, तो ये फर्स्ट है, ये का है सेकेंड है, दोनों का क्रय मूल्य आ गया 3, रेशियो कितना 5। ठीक, अब गौर करो, दोनों का कितने रुपए में खरीदता है 2160, तो इधर से दोनों का कितने में, यहाँ 5 3 8, तो 8 बराबर लिख दो 2160 के, तो इनसे एक बराबर कितना आ जाए 8 दूनी 16, 8 सते 56, यानी कि 270। अगर एक का मान 270 आ चुको है, तो इधर से 3 का मान निकालने खातिर 270 का गुणा करा दो, तो ये कितना आ जाए 810। ठीक, और अगर दूसरे वाले का क्रय मूल्य निकालने का है तो हम 5 में कितने गुणा करा दें 270 का। ठीक है, तो ये कितना आ जाए 7 पना 35, 10 1350। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी नंबर। ठीक, 810 और 1350। सेम टाइप का क्वेश्चन एक और देखो, कह रहा है एक आदमी कितना 1,55,000 रुपए में 2 घोड़े खरीदता है। वह पहले घोड़े को 23% के नुकसान पर, हानि पर, ठीक, 23% की हानि पर पहले घोड़े को, और दूसरे घोड़े को 27% के लाभ पर बेचता है। पूरी बिक्री पर उसे ना तो लाभ मिलता है और ना ही हानि। पहले घोड़े की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक, ध्यान दो, पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि, यानी कि बीच में का लिखने का है 0%। इधर से माइनस कर दो तो 27 आ जाए,
इधर से माइनस कर दो तो कितना आ जाए 23 आ जाए। तो ये क्रय मूल्य का रेशियो है। ठीक, अब ये कटी ना, 27 और 23 ना कटी, क्योंकि 23 का एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, गौर करो। तो इधर से इन दोनों का अगर हम जोड़ दें तो ये कितना आ जाए 50, और 50 बराबर टोटल कितना दिए है 1,55,000। ठीक है, तो इधर से लिख लो 1,55,000 बटे कितना 50। तुमसे पूछ रहा है पहले घोड़े का क्रय मूल्य बताओ, यानी कि पहले घोड़े के क्रय मूल्य का रेशियो कितना है 27 है। तो इधर कितने गुणा करा दो 27 का गुणा करा दो, तो इनसे पहले घोड़े का क्रय मूल्य आ जाए। सॉल्व कर लेगा, 0 से 0, 5 से इधर काट दो तो ये 3,1,0,0। ठीक है, अब गुणा करा दो, कितना आ जाए 27 से कम 27, और 27 तिया 81 और 2 83। ठीक, तो कितना आ जाए 83,700। कितना आ जाए 83,700। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, कह रहा है एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है, उसके एक भाग को उसने 20% लाभ पर बेचा और बाकी बचे हुए भाग को 12% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल 17% लाभ हुआ। देखो, अब पूरे सौदे में लाभ दिए कितने का 17% का। ठीक है, काम वही करेगा, एलिगेशन लगाने का है। ठीक, एक भाग का कितने परसेंट लाभ पर बेच रहे हो है 20% लाभ पर। ठीक, दूसरे भाग का कितने परसेंट लाभ पर बेच रहे हो है 12% लाभ पर बेच रहे हो है, और कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट का लाभ होता है 17% का लाभ होता है। कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट का लाभ होता है 17% का लाभ होता है। गौर करो, एलिगेशन में ये तुम्हें क्या करेगा, देखो प्लस प्लस का होता है प्लस होता है, लेकिन उल्टा करेगा, चिन्ह हमेशा उल्टा चलिए, इन्हें क्या कर देगा माइनस। ठीक है, तो इधर से जब तुम माइनस करियो 17 में से 12 तो ये कितना आ जाए 5। ठीक, और इधर 20 में से 17 माइनस करियो तो कितना आ जाए 3 आ जाए। ठीक, एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है। ठीक है, तो इधर से देखा जाए तो टोटल ये कितना बन जाए 5 3 8, तो 8 बराबर अगर 1600 किलो आ जाए तो एक बराबर इनसे 200 किलो आ जाए। ठीक, पूछा का इस 20% लाभ पर कितना गेहूं बेचा, तो 20% लाभ का पूछ रहे हो, तो 20% लाभ का क्रय मूल्य का अनुपात कितना है 5 है, तो 5 का गुणा 200 में करा दो, यानी कितना आ जाए 1000। अगर तुमसे 12% लाभ वाला पूछा है तो 200 गुणा 3 कर दो, यानी कितना आ जाए 600। ठीक है, तो क्या आंसर इनसे कितना आ जाए 20% लाभ पर उसने कितना बेचा 1000 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और गाड़ी को 40,000 रुपए में खरीदता है। उसने घोड़े को 10% लाभ और गाड़ी को 5% की हानि पर बेचा। यदि उसे कुल 1% लाभ हुआ हो तो घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। सेम टाइप का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। आओ ध्यान दो, कह रहा है घोड़े को 10% लाभ पर बेचता है, और जो गाड़ी है वो का कितने परसेंट 5% हानि पर बेचता है, और पूरे सौदे में उसे 1% का लाभ होता है। पूरे सौदे में 1% का लाभ होता है। ठीक, अब गौर करो,
इनसे देखो प्लस माइनस का होता है माइनस, लेकिन उल्टा करें का है, जोड़ दें का है, यानी कि 5 और 1 कितना हो जी 6, ठीक। और ये प्लस प्लस है तो घटा देगा है, ठीक। 10 में से 1 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाए 9%, ठीक। अब इनका और रेशियो बना दो, अगर मैं कहीं 3 से काट दूं तो ये कितना आ जाए 2, ये कितना आ जाए 3, यानी कि घोड़े और गाड़ी की जो क्रय मूल्य का रेशियो है वो कितना है 2:3, ठीक। तो 2 और 3 टोटल कितना हो जी 5, और 5 बराबर कितने में खरीद रहे हो है 40,000, तो इनसे 1 बराबर कितना आ जाए 8,000। अगर 1 बराबर 8,000 आ चुको है तो चाहे खैर क्रय मूल्य पूछे सब निकाल लियो, ठीक। 8,000 गुणा 2 कर दो तो कितना आ जाए 16,000, 8,000 गुणा 3 कर दो तो कितना आ जाए 24,000। पूछा गाइस घोड़े का क्रय मूल्य बताओ, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है 16,000, कितना है 16,000। टाइप नंबर 14, ठीक है। अब देखो इधर का है, कह रहा है एक कार व एक जीप में से प्रत्येक को 1,20,000 रुपए में खरीदा जाता है। कार 20% हानि पर बेची जाती है जबकि जीप को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन का परिणाम क्या होगा। गौर करो, इधर क्या कर रहा है खरीदा जाता है, एक जीप और एक कार प्रत्येक का खरीद लो, यानी कि इधर का कॉन्सेप्ट है, ये बात का ध्यान दो। इधर का है कि दोनों वस्तुओं का सीपी का है बराबर है, दोनों वस्तुओं का सीपी का है बराबर है, ठीक है। जब भी वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हुए, जब भी वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हुए तो हम सवाल का कैसे करवे ऊपर ध्यान दो, पहले का थोड़ा सा बेसिक समझ लो, ठीक। कैसे 100 मान के कर ले, इधर लिखो क्रय मूल्य, इधर लिखो विक्रय मूल्य, ठीक। गौर करो, कह रहा है कार को 20% हानि पर बेचा जाता है। अगर हम कार की कीमत 100% मान लें, ठीक, अगर हम कार की कीमत 100% या 100 मान लें तो 20% हानि पर बेचा जाता है, यानी कितने बेचे 80, ठीक। जबकि जीप को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो दोनों का क्रय मूल्य देखो समान है, तो इधर जीप की क्रय मूल्य कितना हुआ 100, अगर एक 20% लाभ पर बेचो जा रहे हो तो कितने का बेचो जी 120 का। अब गौर करो, कार और जीप दोनों का खरीद कितने करो है 200 का, और कार और जीप दोनों का बेच कितने करो है 200 का, तो इधर से 200 का खरीद रहे हो 200 का बेच रहे हो है, तो ना लाभ हुई ना हानि, ना लाभ ना हानि, ठीक, न लाभ ना हानि। अब एक के लिए एक तरीका और सीखो जो और आसानी से क्वेश्चन हो जाए, कैसे आओ ध्यान दो। जब भी दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो या 3 वस्तुएं तब भी क्रय मूल्य बराबर हो, जब भी वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो तो सवाल का कैसे करबे ध्यान दो। कह रहा है कार को 20% हानि पर बेचा जाता है और जीप को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक। 20% हानि 20% लाभ। अब देखो जितनी भी वस्तुएं हैं ना, अगर 2 वस्तुएं हैं तो 2 का भाग कर दो, 3 वस्तुएं हैं तो 3 का भाग कर दो, 4 वस्तुएं हैं तो 4 का भाग कर दो, तो इन जीप और कार यानी कि 2 वस्तुएं हैं, यानी कि 2 का भाग करेगा, ठीक है। तो इधर से देखो माइनस का कितना है 20 और प्लस का कितना है 20, यानी कि इनसे का बची 0/2, यानी कि इनसे कितना आ जाए 0%, यानी कि ना लाभ ना हानि, ना लाभ ना हानि। अगले सवाल में ये चीज और बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझ में आई, ठीक है। कैसे और ध्यान दो, अगला क्वेश्चन ये देखो, कह रहा है किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2650 रुपए थी, यानी कि भाई 2650 से कोनो मतलब नहीं है, हमें ये बात इनसे पता चल गया कि जो क्रय मूल्य है ना दोनों का वो का है बराबर है, क्रय मूल्य दोनों का है बराबर है, ठीक। कह रहा उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी को 5% लाभ पर बेच दिया, उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। गौर करो, एक का 10% लाभ पर बेच रहे हो और दूसरी का 5% लाभ पर बेच रहे हो, ठीक।
वस्तुएं कितनी है 2, तो कितने का भाग कर दें का है 2 का। तो इनसे देखा जाए 10 और 5 दोनों जुड़ जाए तो कितना आ जाए 15% बटे कितना 2। अब 2 का अगर इधर से भाग कर दें तो कितना आ जाए 7.5%, यानी कि उसे कितने परसेंट का लाभ होता है 7.5% का। तो ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर क्रय मूल्य बराबर है, ठीक है, अगर क्रय मूल्य बराबर है तो तुम्हें रुपए से कोनो मतलब नहीं है, सिर्फ हमें परसेंट देखें कि इधर 10% लाभ है, इधर से 5% लाभ है, और 10 और 5 दोनों का जोड़ दिन कितना 15, और वस्तुएं 2 हैं 2 का भाग कर दिन, यानी कि आंसर 7.5। चलो ठीक है, आज इतने क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, देखिए अगली क्लास में या देखिए आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, ठीक, धन्यवाद।